जय श्री महाकाल। मेरे सभी भाइयों को कैसे हो मेरे सभी भाई, ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसा प्रयोग आप सबके लिए लेके आया हूँ जिनसे कुलदेवी रुष्ट हो जाती है। और घर में अगर देखो कुलदेवी रुष्ट है तो फिर घर में कोई भी काम में मन नहीं लगेगा। दूसरी चीज, हर कार्य में रुकावट बन जाती है और बहुत सी जीवन में ऐसी परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है जो उसने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। तो आज का जो प्रयोग है, थंबनेल देख के आपने पता तो लगा ही लिया होगा। यह करिए, कुलदेवी अपने आप ही आपको रास्ता दिखाएगी। देखिए, बहुत से लोग साल में एक बार कुलदेवी की पूजा करते हैं, बहुत से लोग रोज करते हैं, कोई साधना करते हैं। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूँ जो इतना जबरदस्त प्रयोग है, इसका रिजल्ट 100% आना ही आना है। जो आज का प्रयोग है, और कुलदेवी खुद आपको रास्ता दिखाएगी इस चीज से। करना क्या है आपको, यह प्रयोग आप किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हो। इसमें दिन का कोई मसला नहीं है कि आप कल से करिए, परसों से करिए। जिस दिन आपको स्टार्ट करना है उस किसी भी दिन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा किसी सामान की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसमें सामान क्या लगेगा, किस प्रकार से करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब आपको पहले तो, आप जो पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ कर लीजिए अपना घर का। जो भी पूजा पाठ आप करते हो करिए, ठीक है ना। पूजा पाठ से फ्री होने के बाद में अब आपको करना क्या है, अपने पूजा रूम में 1 रुपए का सिक्का आपको रख देना है। 1 रुपए का आपको सिक्का रख देना है सामने, ठीक है ना, पूजा में। और सिक्का रखने के बाद में आपको उस पे एक सुपारी, ठीक है ना, सुपारी कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, साजी हो, ठीक है ना। तो उस 1 रुपए के सिक्के पे आपको सुपारी को रख देना है, सुपारी को रख देना है। रखने के बाद में थोड़ा सा जल उस पे छिड़क देना है, ठीक है ना। जल थोड़ा सा छिड़क देना है स्नान के तौर पर, ठीक है ना। तो उस पे जल छिड़क दें अपने हाथ से। अब उस पे एक मोली जो आती है ना, मोली, मोली का धागा छोटा सा टुकड़ा करके और उस सुपारी पर चढ़ा दें और बोले कि माता 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 जी, वस्त्र अर्पित कर रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर उस सुपारी पे, जो सुपारी है, उस पे आपको सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगा के कहें, माता जी मैं सिंगार, माता जी सिंगार ग्रहण करें, ठीक है ना। पहले तो आपको जो मोली है उसका एक धागा अर्पित कर देना है और बोलना है कि माता जी वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, कर रहा हूँ, ठीक है ना, वस्त्र अर्पित कर रहा हूँ। फिर सुपारी पर आपको सिंदूर लगाकर कहें कि माता जी सिंगार ग्रहण करें। और फिर उसके बाद में आपको एक घी का दीपक जलाना है कुलदेवी के नाम का, ठीक है ना। कुलदेवी के नाम का दीपक जला लीजिए और फिर दोनों हाथ जोड़ के माता से बोलिए, कहिए कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, अपना समझकर माफ कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे घर पर स्थान ग्रहण कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। सुपारी को कुलदेवी मान के आपको, ठीक है ना, श्रद्धा भाव से सुपारी को कुलदेवी मान के आपको पूजा करनी है, ठीक है ना। मोली चढ़ाते ही सुपारी सुपारी गौ गौरी गणेश का रूप ले लेती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये चीज करना है, रोज करना है, ठीक है ना। रोज माता से इसी प्रकार आपको बोलना है। फिर आपको वस्त्र अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, आप दीपक लगाइए, ठीक है ना। पूजा रूम में स्थान वहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद में रोज आप माता से कहिए कि माता जी मुझे आगे का रास्ता दिखाएं, मुझे दर्शन दीजिए। रोज कहें, ठीक है ना, 1 बार 2 बार 3 बार रोज कहें और एक दीपक अवश्य लगाएं कुलदेवी के नाम का। आप देखना कि आपके जीवन में क्या तरक्की आपको मिलती है, आपके जीवन में कितना सुधार आपको मिलता है। आप इस प्रयोग को आज करेंगे और इसका रिजल्ट आप दूसरे तीसरे दिन से आप इसका रिजल्ट देखना चालू हो मिल जाएगा आपको। इस प्रयोग को आप कीजिए और लाभ उठाइए। यह प्रयोग बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। और मेरी तरफ से सबको इस प्रयोग को करने की जरूरत, इजाजत है। आप इसको बेशक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।